हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपके लिए 10th क्लास का एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है, यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस केस स्टडी क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मानव हैड अ पीस ऑफ पेपर। मानव हैड अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। मानव के पास एक पीस ऑफ पेपर है ऑन विच द फोल्डिंग अपीयर एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से उसने फोल्ड कर रखा है। वेयर ABCD इज अ पैलोग्राम। ABCD ABCD एक पैलोग्राम है। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी और अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आगे कह रहा है इन विच CD एक्सटेंडेड। CD को यानी कि ये जो CD है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कहाँ तक, F तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट AF इंटरसेक्ट BC, और AF जो है AF A से लेकर F, ये वाली लाइन जो है AF इंटरसेक्ट कर रही है किसको, BC को। इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पर कर रही है, एट E पर। ये E पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है, जिस तरीके से आपको फिगर में दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सिमिलरिटी सपोर्ट द कंडीशन ABE सिमिलर टू FCE। अब देखो जैसे जैसे ट्राइंगल को बोल रखा है ना, उसको आप सिमिलर कर दो, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ABE कहाँ पर है हमारे पास, ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और दूसरा है FCE, तो FCE ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको सिमिलर करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए सबसे पहला लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा बोला है पहला, ABE एंड ट्राइंगल FCE। इसमें ये देखना है आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं उनमें से कौन सी चीज़ें आपकी इक्वल दे रखी हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पर कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है, एंगल का नाम क्या हो गया, ABE इक्वल है किसके, FEC के। FEC के किस कारण, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बात समझ आ रही है। सेकंड चीज, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्योंकि ये दो पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल हो गई, और ये एक इंटरसेक्ट लाइन है FE। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो कह सकते हैं एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CFE। ये चीज़ ध्यान रखना, आप सबसे पहले जो ट्राइंगल ले रहे हो ना, जैसे कि ABE को पहले ले रहे हो तो ABE की ही चीज़ें पहले लिखनी है, और FCE को बाद में ले रहे हैं तो FCE की चीज़ें बाद में रखनी है। तो ये दोनों आपके क्या है, इक्वल एंगल हो गए, किसके कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। बात समझ रही है। अब दो क्राइटेरिया इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये AA सिमिलरिटी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ABE is similar to triangle FCE by AA similarity। तो पहला क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर दिया कि ये किस सिमिलरिटी से सिमिलर हैं, AA सिमिलरिटी से सिमिलर हो रखे हैं। देन कह रहा है आपको सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड BC। अब BC की आपको लेंथ बतानी है, तो देखते हैं। अब BC देखो कहाँ पर है, B से लेकर C यहाँ तक है। तो B से लेकर C दो ट्राइंगल के बीच में आ रही है। एक आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में AEB में, और एक आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में FCE में। मतलब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास BC की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि BC की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, BE, फिर इसमें प्लस कर देंगे क्या, EC, तो हमारे पास इसकी BC की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ना EC की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। EC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और BE की वैल्यू x दे रखी है। तो यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को हम क्या कर चुके हैं, इस वाले ट्राइंगल को हम सिमिलर कर चुके हैं। तो सिमिलर की जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि इनके जो साइड्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन बराबर होता है और एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो साइड्स का प्रोपोर्शन तो बराबर कर सकते हैं हम। तो साइड्स का प्रोपोर्शन कर सकते हैं कैसे, कि इसमें क्या है कि जो ये वाली साइड होगी तो इसमें क्या है कि हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके, मतलब लिख सकते हैं कि AE अपॉन में FE इक्वल होगा किसके, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन, मतलब ये लाइन है हमारे पास AB और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन हो जाएगी, साइड हो जाएगी, वो हो जाएगी FC।
तो ए बी अपॉन में एफ सी इक्वल होगा किसके, बी ई और ई सी के। तो देखो इसमें करा क्या है हमने, इसमें इन दोनों ट्राइंगलों को हम क्या कर चुके हैं, सिमिलर कर चुके हैं। सिमिलर की कंडीशन ये कहते हैं कि उसके प्रोपोर्शन जो होते हैं साइड्स के बराबर हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन बराबर हो जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इस वाली साइड के लिए ये वाली साइड, इस वाली के लिए ये वाली, और इस वाली के लिए ये वाली हो जाएगी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है और जो दो वैल्यू हमें दे रखी होंगी उनके बराबर लिख देंगे। जैसे कि ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 15 और एफ सी की वैल्यू दे रखी है हमें 6। तो ए बी और एफ सी, तो ए बी की वैल्यू है हमारे पास 15 और एफ सी की वैल्यू है हमारे पास 6। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी ई की वैल्यू। बी ई की वैल्यू हमारे पास है x, मतलब इन दोनों को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो बी ई और ई सी, ई सी क्या है हमारे पास, ई सी है 4, तो इससे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर हमारे पास बी ई की वैल्यू आ जाए और ई सी की वैल्यू आ जाए तो दोनों की वैल्यू जोड़कर हम बी सी की लेंथ निकाल सकते हैं। इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसे 3 से कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम्स और 3 से 2 टाइम्स, और फिर ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ BC कितनी हो जाएगी आपके पास, आ जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर प्लस EC हमारे पास पहले से है 4 सेंटीमीटर, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका सेकंड आंसर। अब थर्ड आंसर ये कह रहा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABE। तो ABE का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर के लिए निकालनी पड़ती है तीनों साइड्स को, है ना। तो तीनों साइड्स हमारे पास हैं या नहीं है चेक करते हैं पहले। तो देखो, तो देखिए इसका पेरीमीटर निकालने के लिए BE हमारे पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और AB दे रखी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, बट Y की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो Y की वैल्यू भी कैसे निकाल सकते हैं, Y की वैल्यू भी आप इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने क्या करा है, इसमें हमारे पास AB और FC की तो वैल्यू दे रखी है और AE और FE की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AE की वैल्यू निकालनी है। तो AE की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाले रेशियो को और इस वाले रेशियो को दोनों को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं AE अपॉन में FE इक्वल टू AB अपॉन में FC। तो यहाँ पर हमारे पास AE की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि है हमारे पास नॉर्मली Y, और FE हमारे पास दे रखा है पहले से ही कितना, FE दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। FE दे रखा है हमें 8, तो FE की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर इक्वल टू AB हमें दे रखा है कितना, AB की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर अपॉन में FC की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 5 टाइम्स में और 3 से ये 2 टाइम्स में और ये 2 से 4 टाइम्स में। तो Y की वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों की जो लेंथ है वो आ चुकी है, ये 20 सेंटीमीटर आ चुका है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, थर्ड निकाल रहे हैं हम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ किसका, ABE का, ट्राइंगल ABE का। तो पेरीमीटर के लिए हम तीनों साइड्स को जोड़ देंगे, यानी कि AB प्लस BE प्लस AE, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो AB कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, BE कितना है हमारे पास X था यानी कि 10 सेंटीमीटर, और AE हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आई है 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास 30 और प्लस 45। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 45। ठीक है, अगला B पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। B पार्ट कह रहा है कि AD अपॉन में EC इक्वल प्रूफ करना है DF अपॉन में CF के। अब AD कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर AD की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू AD की है। EC क्या है आपके पास, EC ये रहा, और फिर DF कहाँ पर है आपके पास, DF ये पूरी लाइन है आपके पास, ठीक है, और CF कहाँ पर है आपके पास, CF ये वाली लाइन है। तो ये जो ट्राइंगल है, आपके दो ट्राइंगल आ रहे हैं, एक आपका ये लार्ज वाला ट्राइंगल आ रहा है FAD और एक स्मॉल वाला आ रहा है FEC, मतलब दो ट्राइंगल आपके इसमें आ रहे हैं। दूसरा कह रहा है EF कहाँ पर है, EF ये रही हमारे पास, और AF मतलब ये पूरी लाइन, ठीक है, और EC ये वाली लाइन ही हो जाएगी, और AD क्या है हमारे पास, AD हो जाएगी ये वाली। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें इस वाले ट्राइंगल को और इस छोटे वाले ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सा कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि हम ना इस बड़े वाले ट्राइंगल को और इस छोटे वाले ट्राइंगल को, नाम समझ लेना, नाम मैं समझा देता हूँ। ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये तो है FAD, और दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल आ रहा है FEC। तो FAD और FEC को आपको कॉन्ग्रेंट करना है। तो FAD और FEC को कॉन्ग्रेंट करना सिमिलर मतलब डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है तो कैसे करेंगे, तो देखो करना क्या है हमें,
कि हमने इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को पहले से ही क्या कर रखा है, सिमिलर कर रखा है। मतलब हमने पहले से ही ट्रायंगल ABE सिमिलर कर रखा है किसके, ट्रायंगल FEC के। अब हमें करना क्या है कि अब हम ABE को सिमिलर कर दें किससे, यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को ABE को सिमिलर कर दें इस बड़े वाले ट्रायंगल से, यानी कि AFD के। अगर इन दोनों को हमने ऐसा कर दिया तो इससे मिलेगा क्या हमें कि ABE जो है इसके भी सिमिलर है और ABE इसके भी सिमिलर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें करना है कि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले को तो हम सिमिलर कर चुके हैं, अब इस वाले ट्रायंगल को ABE को किसके सिमिलर करना है, हमें AFD के सिमिलर यहाँ पर करना है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि ABE को AFD के सिमिलर करें। चलिए करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन को आप ध्यान रखना कि आपके पास पहले से ही कंडीशन क्या मतलब सॉल्व हो रखी है, पहले से ही हमारे पास गिवन दे रखा है हमने कि ट्रायंगल ABE को हम सिमिलर कर चुके हैं ट्रायंगल FEC के, ठीक है ना। ये फ्रॉम फर्स्ट लिख लेते हैं, सबसे पहली बार में ही करा था हमने, ठीक है। यानी कि ये जो कर रखा है हमने ABE को FCE के क्या कर रखा है, सिमिलर कर रखा है फर्स्ट टाइम में, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ हमें इन दोनों को सिमिलर करना है, तो इन दोनों को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AFD। अब देखते हैं ABE और AFD में क्या क्या सिमिलरिटी मिलती है हमें। तो ABE और AFD में सबसे पहली चीज़ है ये एंगल, ठीक है भाई। ये वाला एंगल हमारा इन दोनों में क्या है, कॉमन होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो ABE में मतलब BAE एंगल आएगा, एंगल BAE इक्वल टू एंगल कौन सा, DFA। ये कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ आ रही है। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज क्या इक्वल हो सकती है इसमें। ये हमारा एक पैलोग्राम था, तो पैलोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का ABE एंगल ABE इक्वल होगा ADF से। तो एंगल ADF से क्या होगा, ये इक्वल होगा, यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैलोग्राम। एक पैलोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ए सिमिलरिटी से ये भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल AFD बाय AA सिमिलरिटी, ठीक है। अब ये दोनों भी सिमिलर हो गए, ये हम लिख देते हैं फ्रॉम फोर्थ, है ना, कि फोर्थ वाले कंडीशन से आ गया हमारे पास। तो हमारे पास पहले से गिवन क्या था, हमारे पास पहले से ही ये वाला पार्ट गिवन था। ट्रायंगल ABE सिमिलर था हमारे पास ट्रायंगल FEC के। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ABE सिमिलर है FEC के और ABE यहाँ पर सिमिलर हो गया AFD के, ट्रायंगल AFD के। तो देखो हमें क्या करना है, हमें वो दो ट्रायंगल लेने थे जिनमें हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो दो ट्रायंगल कौन सा था, एक बड़ा वाला और ये छोटा वाला। बड़ा वाला क्या था, ADF। तो देखो ADF यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा AFD। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AFD सिमिलर है किसके, इस छोटे वाले के, FEC के। तो FEC ये रहा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो कोई दो ट्रायंगल हम ले सकते हैं। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके जो रेशियोज हो जाते हैं साइड्स के, वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। अब साइड्स के रेशियो क्या क्या हो सकते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, इस छोटे वाले ट्रायंगल को FEC मैं बना देता हूँ, FEC ये रहा FEC। और इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो FDA। इन दोनों में हमें देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें क्या क्या हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें क्या हैं, ये AD जो है बेस है, तो AD बेस है और इसका बेस क्या है EC। तो AD और EC का जो रेशियो लेना है वो दूसरी साइड्स के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले ले लेते हैं AD और EC। तो लिखते हैं AD अपॉन में EC इक्वल होगा दूसरे प्रोपोर्शनेट का होगा। दूसरा प्रोपोर्शनेट क्या लेना है हमें, वैसे तो DF। तो देखो DF ये रहा ना, तो DF किसके बराबर होगा, FC के बराबर होगा। तो ले रखा है हमने, तो DF किसके बराबर हो जाएगा, FC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल को क्या कर रखा है हमने, सिमिलर कर रखा है। तो जब सिमिलर हो जाते हैं तो इनके रेशियोज का प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हमने पहले कंसेप्ट तो ये प्रूफ कर दिया, ठीक है।
जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा प्रूफ कर दिया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है EF और AF लो। तो EF कहाँ पर है हमारे पास, EF ये रहा, EF ये वाली साइड है तो इसमें AF हो जाएगी, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो EF और AF का रेशियो दूसरे रेशियो के बराबर होगा, किस रेशियो के, दूसरा कह रहा है EC और AD के। तो EC और AD के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो EC और AD के बराबर भी ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि साइड्स तो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। तो इसमें एक बार ये वाली साइड और ये वाली साइड का प्रोपोर्शन, और ये वाली साइड और ये वाली साइड का, मतलब हाइपोटेनस और हाइपोटेनस और बेस का प्रोपोर्शन क्या कर दिया इसने, इक्वल कर दिया। तो इक्वल हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर चुके हैं, सिमिलर कर चुके हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके जो साइड्स का प्रोपोर्शन है वो इक्वल हो जाता है। बात समझ आ रही है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के और वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है।